ये है Audi A6 TFSI इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर ने बोला है कि इसमें लाइट आ रही है ABS की, ठीक है। तो मैंने इसको चेक करा, तो चेक करने पे इसका जो ABS पंप है ये वाला, ठीक है, जो इसका एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसका ये पंप ख़राब है। अंदर से इसका वेंडेज और जो कंपोनेंट होते हैं वो अंदर से शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसके वजह से इसका मॉड्यूल का फॉल्ट आ रहा है। और मैंने वोल्टेज की चेक करी तो वोल्टेज एकदम ठीक है, 12 वोल्टेज आ रहा है इग्निशन ऑन पे। अगर आप जब गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे तो इसमें 12 वोल्टेज की सप्लाई आएगी, मेन में भी, ग्राउंड में भी, और जो इसकी सिग्नल है उसमें भी 5 वोल्ट आएगी, ठीक है। ऐसे करके आप इसकी वायरिंग चेक कर लेना। वायरिंग इसकी एकदम ओके है, ठीक है, वायरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका वेंडेज अंदर से मोटर जो है वो शॉर्ट हो गया, इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फोल्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो इसमें जो फोल्ड जो आ रहा है, ट्रैवल कोड जो आ रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें ये फोल्ड आ रहे हैं। एक तो ये इंजन में आ रहा है डाटाबेस एरर वैल्यू रिकवर्ड, ठीक है। और ये इसमें आ रहा है रिटर्न पंप शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये फॉल्टी कंट्रोल मॉड्यूल, ये फॉल्टी कंट्रोल मॉड्यूल वो है जो इसका जो ABS मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें जो मॉड्यूल जो होता है ये उसको ये फॉल्टी बता रहा है ये, ठीक है। और ये जो रिटर्न पंप है, ये रिटर्न पंप अंदर से शॉर्ट हो चुका है। जो मैंने आपको बताया है, जो इसके अंदर जो वेंडिज जो होता है और जो कंपोनेंट होते हैं वो इसके शॉर्ट हो गए, ख़राब हो गए, जिसके वजह से ये शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड दिखा रहा है। तो मैंने ग्राउंड भी मैंने चेक करा, कहीं पर टच नहीं है बॉडी में या कहीं पे मेन में, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है। गाड़ी की जो वायरिंग है वो एकदम ओके है ABS की, ठीक है। दूसरा ये जो इसमें एयरबैग का जो फोल्ड आ रहा है मल्टीपल का ब्रेक वाला जो है इसमें ये, ठीक है। तो तीनों एक ही से रिलेटेड है ABS से, ठीक है। तो ये जो आ रहा है डाटाबेस एरर वैल्यू रिकवरी, ठीक है। तो ये इस वजह से आ रहा है, जो इसका जो सिग्नल जो है, यानी कि जो कैन की जो लाइन होती है, इनमें कैन की लाइन बिछी हुई रहती है, वो एक दूसरे से अटैच रहती है और डाई वोल्टेज की इसमें सप्लाई चलती है कैन की में, ठीक है। कैन की जो लाइन होगी उसमें डाई वोल्टेज आएगी, बस उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगी। तो ये जब ये इसमें फोल्ड आ रहा है ECM में, ठीक है, इंजन में, जिसके वजह से ये इसकी वैल्यू, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है ये गलत बता रहा है ये ECM, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वैल्यू ये गलत बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अभी क्या है कि ये आ रही है एयरबैग की और ABS की और ट्रैक्शन कंट्रोल की। इसमें एक और लाइट आ रही थी, अगर जब आपका जैसे कि आपका ABS ख़राब रहता है ना, या कोई सेंसर ख़राब रहता है, तो इसमें चेक इंजन लाइट आएगी, स्टीयरिंग की लाइट आएगी, एयरबैग की लाइट आएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आएगी और ABS की लाइट आएगी, ठीक है। ये 4-5 लाइट आती है। तो इसमें पीछे डिग्गी में चूहे थे, तो मैंने चेक करा तो उसमें उसने एक जगह से वायरिंग काटी थी ग्राउंड की, तो वो मैंने जोड़ा तो इसका जो मतलब स्टीयरिंग की जो लाइट है येलो कलर की जो आ रही थी वो चली गई है। बस अब यही 2 लाइट आ रही है, ठीक है। तो मैं इसका मॉड्यूल दूसरा डालूँगा इसमें और मैं आपको दिखाऊँगा। और अगर आप कभी भी ABS मॉड्यूल आप डालते हो तो एक बात का ध्यान रखें, आप उसको कोड करके डालना, बिगर कोड करे मत डालना, क्योंकि इसमें जो पार्ट नंबर लिखा रहता है या उसी पार्ट अकॉर्डिंग के आप उसको लाओ और डालो, ठीक है। पार्ट अकॉर्डिंग के नंबर उसमें डालो और उसको आप स्कैनर से, ठीक है, इससे प्रोग्रामिंग कर दो, कोड कर दो, ठीक है। तो आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी, वरना ऐसे ओके नहीं होएगी। कोड करना ज़रूरी है, बिगर कोड करे गाड़ी को मत चलाना और ऐसे मत करना, ठीक है। तो कोड करना ज़रूरी है। थैंक यू।